हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर हम टेक्निकल पार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम 2022 के लिए। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार सब्जेक्ट एनालिसिस आप बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ यही एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस को लेके आया हूं। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी तक जितने भी सब इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं उसका एवरेज क्या निकल के आया है हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब जो हमारा एग्जाम होने वाला है 2022 में उसके अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो आपको ही पता है पेपर तो बहुत टाइम पहले से हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनालिसिस अप्रॉक्स मैंने निकाला है वो रिसेंट के एग्जाम से निकाला है, जैसे 17, 18, 20 क्लियर ये लिया है। और जो एवरेज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो ओवरऑल मैंने 15 से लेकर 20 तक का एवरेज यहाँ पे निकाला है। क्लियर, तो सबसे पहले अगर आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली दिख जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका आता है ये वाला, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से 2017 के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 18 में अगर मैं बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 18 में जो इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसी में आपसे 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए फिर से। और 18 में ही और जो नेक्स्ट डेट में आपका पेपर हुआ था, क्लियर, उससे आपको 14 to 15 क्वेश्चन बीएमसी से पूछे गए हैं। क्लियर, 2020 में अगर आपको पता हो कि जो संविदा बेसिस पे आपकी वैकेंसी निकली हुई थी उस एग्जाम के अंदर 12 क्वेश्चन आपके बीएमसी से आए थे मॉर्निंग में और 14 क्वेश्चंस आए थे आपके इवनिंग वाली शिफ्ट में। क्लियर, तो आप देख ही रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट का जो वेटेज आ रहा है, बीएमसी सब्जेक्ट का वेटेज आ रहा है, अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे आ रहा है। क्लियर, एवरेज अगर यहाँ पे देखो तो आप 14 सब्जेक्ट मतलब 14 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग है। सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं तो 17 में 6 to 7 क्वेश्चन, 18 में मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12 क्वेश्चन, मतलब जो 4 तारीख को आपका पेपर हुआ था उसके अंदर अगर मैं बात करूं, इवनिंग में आपका 9 to 10 और 2 तारीख को जो पेपर हुआ था वो 9 to 10 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। 2020 में मॉर्निंग में 12 और इवनिंग में 14 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लियर, नेक्स्ट पीएचई की अगर मैं बात करूं तो इसी को आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बोलते हो, यही आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कहलाता है। तो व्यापम इसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बोलता है। तो इससे 17 में 16 to 17 क्वेश्चन, 18 में आपसे मॉर्निंग शिफ्ट में 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, इवनिंग में आपसे 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और 18 में ही आपका जो नेक्स्ट डेट में पेपर हुआ था तो 12 to 13 क्वेश्चन आपके आए हुए थे और 20 में अगर मैं बात करूं तो 14 एंड इवनिंग में अगर मैं बात करूं 20 में तो 9 क्वेश्चन आपके पीएचई से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका सॉइल आता है। तो 17 में 15 to 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 18 में 9 to 10, 18 में इवनिंग शिफ्ट में 9 to 10 और 18 में ही इवनिंग शिफ्ट में 8 to 9 एंड मॉर्निंग में 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आपके 20 में और इवनिंग में 20 में ही आपके कितने पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सॉइल सब्जेक्ट जो है इसका भी अच्छा वेटेज आपकी एग्जाम में है। नेक्स्ट अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे के अंदर आपका रेलवे इंजीनियरिंग का भी पोर्शन आ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया है। 17 में 8 to 9 और 18 में मॉर्निंग शिफ्ट में 4 to 5, इवनिंग शिफ्ट में 5 to 6 और सेकेंड जो डेट में आपका पेपर हुआ था 10 to 11 इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ 20 में आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था वो 14 था और इवनिंग शिफ्ट में आपका जो पूछा गया था 15 आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप देख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। आरसीसी की बात करूं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब सीटी सब्जेक्ट जो आपका होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्लियर, तो 17 में 9 to 10, अगर मैं 18 की बात करूं तो मॉर्निंग में 10 to 12, इवनिंग में बात करूं तो 10 to 11,
फिर से 18 में इवनिंग में अगर मैं बात करूं तो 10 to 11, 20 में मॉर्निंग में से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इवनिंग में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये आरसीसी सब्जेक्ट के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सॉम की बात करूं तो 17 में 2 to 3 क्वेश्चन पूछा गया, 18 में आपसे 7 to 8 पूछा गया, नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपका 7 to 8 क्वेश्चन आया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट शिफ्ट में और नेक्स्ट डेट में जो पेपर हुआ उसमें 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए, 20 में 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इवनिंग में अगर मैं बात करूं तो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉम से पूछा गया है। स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो स्टील से भी 17 में आपको 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 18 में 3 to 4 क्वेश्चन आए हैं। इवनिंग की अगर मैं बात करूं तो इवनिंग में भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 में ही, और 18 में ही इवनिंग में नेक्स्ट डेट में जो पेपर हुआ 3 to 4 क्वेश्चन आपके स्टील से पूछे गए हैं। और 20 में जो पेपर आया था आपका, तो मॉर्निंग में 3 क्वेश्चन आए थे और इवनिंग में आपका कितना क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हाइड्रोलिक मशीन्स का भी पार्ट आपका इंक्लूड है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 17 में 9 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 18 में मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और 18 में ही अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करूं तो 6 to 7 क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट डेट में आपका पेपर हुआ है तो उसमें आपका 6 to 7, और 20 की अगर मैं बात करूं तो 20 में मॉर्निंग शिफ्ट में आपको 8 क्वेश्चन एफएम से पूछा गया है, और आपका इवनिंग में कितना पूछा गया, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 की अपन बात करें तो। क्लियर। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूआरई सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग प्लस हाइड्रोलॉजी, प्लस किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लस हाइड्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंक्लूड हो गए डब्ल्यूआरई में। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपका जो सब्जेक्ट होता है। तो 17 में 3 to 4, 18 में अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में आपका 4 to 7 पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में आपको 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट डेट में जो पेपर हुआ उसमें 4 to 7 क्वेश्चन आए हैं। 2020 में जो आपका पेपर हुआ तो पहली शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। मतलब इस सब्जेक्ट का भी वेटेज अच्छा रहा एग्जाम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं तो ये तो सबसे पहले सिलेबस में है नहीं है, कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। तो 17 में अगर मैं बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 18 में अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में 2 to 3 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन, और अगर मैं 18 की बात करूं तो नेक्स्ट डेट में जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2020 में जो पेपर आपका हुआ उसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपका टॉस से नहीं पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो आता है वो क्यूएससी आता है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, और इसकी अगर मैं बात करूं तो 17 में आपसे 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए। 18 की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट में 4 to 5 आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका 3 to 4 क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट डेट में जो पेपर आपका था उसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 2020 में जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर 10 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आपके आए थे। क्लियर। तो ये तो मैंने डेट में जो आपके पेपर हुए, किस ईयर में किस डेट में आपके पेपर हुए, किस शिफ्ट में पेपर हुए, उसके बेसिस पे एनालिसिस बताया है कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इन सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर अपन एक एवरेज इनका निकालें, अभी तक 2015 से लेकर 2020 तक की अपन बात करें, और एक एवरेज निकालें कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। क्लियर। तो एवरेज वेटेज की यहाँ पे बात करें, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। क्लियर। एवरेज वेटेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेटेज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे अपन देखते हैं एवरेज, देखें तो एवरेज में आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो देखो सबसे पहला अपन ने सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिया, बीएमसी सब्जेक्ट लिया। तो बीएमसी से एवरेज क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं 15 से लेके 20 तक, तो 12 क्वेश्चन एवरेज आ ही रहे हैं हर पेपर के अंदर। हर पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं तो सर्वेइंग से एवरेज 11 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से अगर मैं बात करूं तो टोटल आपसे 12 क्वेश्चन एवरेज आपको देखने को मिलेंगे। सॉइल की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग दोनों ही सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो एवरेज हर पेपर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आरसीसी की बात करूं तो आरसीसी के अंदर 11 क्वेश्चन एवरेज आ ही रहे हैं हर पेपर के अंदर। क्लियर। अगर सॉम सब्जेक्ट की बात करूं तो एवरेज 5 क्वेश्चन,
स्टील की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 5 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो एवरेज 7 क्वेश्चन, WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एवरेज आपको 7 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर मैं टॉस की बात करूं तो एवरेज 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। और QSC की बात करूं तो एवरेज हर पेपर के अंदर आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एवरेज है यहाँ पे सब्जेक्ट्स का, कि अभी तक जो पेपर हुए हैं उसके अंदर हर पेपर के अंदर एवरेज इस सब्जेक्ट से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एवरेज वेटेज हो गया सब्जेक्ट का कि कितना एवरेज वेटेज जा रहा है, क्लियर। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो एवरेज वेटेज की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सपेक्टेड में अपन बात करेंगे कि भाई 2020 में एक्सपेक्टेड कितना आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। तो अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से बात करूं, क्लियर, BMC से बात करूं तो एवरेज 11 to 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वेइंग से अगर मैं बात करूं तो सर्वेइंग से आपको 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 9 to 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो 9 to 11 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो एक्सपेक्टेड 8 to 10 क्वेश्चन आपके ट्रांसपोर्टेशन से आ सकते हैं, क्लियर, अप्रॉक्स आ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं सॉम की बात करूं, क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं सॉम की बात करूं, आई थिंक नीचे एक और है, ठीक है, सॉम के, हाँ, तो नीचे एक और था अपना सब्जेक्ट RCC, क्लियर। तो RCC की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स आपसे 10 to 12 क्वेश्चन RCC में भी पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो 3 to 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टील की अगर मैं बात करूं तो 4 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्लियर। FM की बात करूं तो 7 to 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। WRE की अगर मैं बात करूं तो 6 to 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब इसके अंदर इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों आ गए हैं। टॉस की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 1 to 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं QSC की तो QSC से 6 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बात अपन ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड की बात की है कि 2022 के अंदर कितने क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं सब्जेक्ट से, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्लियर। तो अगर एक बार फिर से अपन इस पे नजर डालें तो आप देख सकते हो कि भाई BMC जो है अच्छा सब्जेक्ट है, ये आप सबसे पहले कवर कर लो। सर्वेइंग आपका हुआ, PHE आपका हुआ, सॉइल आपका हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आपका हुआ, RCC आपका हुआ, क्लियर। ये आप सबसे पहले कवर अप कर लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो QSC आपका हो गया, FM आपका हो गया, क्लियर। और WRE की अगर मैं बात करूं तो WRE हो गया। टॉस को आप लास्ट में भी अगर रिवाइज कर लोगे तो भी चलेगा, क्लियर। फिर उसके बाद सॉम और स्टील को पढ़ लेना। स्टील से अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको IAS रिकमेंडेशन आपसे पूछे जाते हैं। RCC में भी वही है कि IAS रिकमेंडेशन आपसे पूछे जाना है, क्लियर। तो डायरेक्टली फैक्चुएट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस एनालिसिस की बेसिस पे वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्लियर। और टेस्ट सीरीज आप देते रहें जिससे आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।